जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 2025 चल रहा है, कुछ ही महीने बाद लमसम 2026 स्टार्ट हो जाएगा। कुछ अपने पास 4-5 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद 2025 लग जाए 2026 लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का, कम से कम लाखों लोगों का एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि किस तरीके से अपनी सेटलमेंट करें, किस तरीके से इस लोन के जाल से निकले। तो भाइयों, मैं अपने जो क्लाइंट्स को बताता हूँ, मैं जो अपने सब्सक्राइबर्स को बताता हूँ, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, कि 3 सरल स्टेप्स रहते हैं जिससे आप अपने लोन्स के जाल में, जो इस लोन के जो अनसिक्योर लोन्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड है, उन सब के जाल में आप फंसे हुए हो ना। आप लोग अंदर ही अंदर 5 लाख का लोन लिया था, उसके चक्कर में 50 बन चुका है। 50,000 का लिया था, उसके चक्कर में 5 लाख बन चुका है। कई लोगों का तो करोड़ करोड़ तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से कम करा जाए, एकदम ये जो रिकवरी को झेल के और आगे चल के बिना किसी टेंशन के आराम से 10 से 20% में सेटलमेंट किस तरीके से करवाई जाए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा गला खराब है तो थोड़ी बहुत लिबर्टी लूंगा तुम लोगों की, समझे। थोड़ा बहुत आज के दिन झेल जाना, थोड़ा कल आइसक्रीम ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो आज मेन टॉपिक यही है, सेटलमेंट किस तरीके से आराम से 10 से 20% के अंदर सेटलमेंट करवाई जाए। मैंने जो आज तक सबसे अच्छी सेटलमेंट करवाई है, पहले एक लैंडिंग कार्ड करके कंपनी हुआ करती थी, वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है। आज के टाइम में वो करती है कि नहीं करती, बहुत दिनों से उसका नाम नहीं सुना है। उसका एक मेरे क्लाइंट का 10 लाख रुपए का लोन था, जो सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए में सेटल हुआ था। आप लोग सोच लो, 4% पे। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर ये 6%, 4%, 8%, 10%, 12-15, ये क्या कोई हलवा है, कंपनी ऐसे ही दे देती है, कंपनी का इसमें तो लॉस है। हाँ मेरे भाई, आप अगर लोन डिफॉल्ट करते हो तो कंपनी का लॉस है। कोई नहीं कह रहा कि कंपनी उसमें प्रॉफिट में जा रही है, और मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक के पैसे ना दें। लेकिन अगर आपकी जॉब जा चुकी है, आपके पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल, तो फिर कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। कंपनी के आप भी कुछ नहीं कर सकते, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कैसे दे दोगे, सोच के देखो, है नहीं। अगर आपका बिजनेस चल रहा होता, अगर आपका सब कुछ सही चल रहा होता, मेरे हिसाब से आप 100% अपनी लोन की ईएमआई भरते, अपना सिविल बढ़िया रखते और आगे चल के और लोन उठाते। लेकिन जो भी आपका परिस्थिति रही होगी, जो भी दिक्कत हुई होगी, उसके चलते लोन डिफॉल्ट हो गया, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो अब हो गया है, तो अब उस चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा, आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते। अब आपको आगे चल के सेटलमेंट्स भी करनी पड़ेगी, जो लीगल नोटिस आएंगे उनके भी रिप्लाई दिलवाने पड़ेंगे, और जो रिकवरी होगी उसको भी टेक्निकल रूप से, जो कि हमारा लीगलाइज रूप होता है, उस रूप से आपको उसको भी रोकना पड़ेगा, समझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं कहीं भाग जाऊं, मैं अपनी फैमिली छोड़ के चला जाता हूं। तो मेरे भाई, अपने फैमिली के ऊपर रिकवरी छोड़ के जाओगे क्या तुम, ये बताओ। आप लोगों को सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, कोई ऐसे ही खास दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। आज मैं सेटलमेंट के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, रिकवरी वगैरह के लिए मैंने कल वीडियोस बनाए थे, और मैं कल भी वीडियो आगे चल के 2-3 दिन बाद भी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अब मेन 3 पॉइंट्स क्या है जो आपके सेटलमेंट में काम आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा आपके कितने लोन्स चल रहे हैं, क्या क्या उनका अमाउंट है, और कितने कितने पे वो सेटलमेंट हो सकती है। लमसम 99% बैंक और 99% एनबीएफसी की सेटलमेंट आराम से 10 से 20% के अंदर हो जाती है। एक दो कुछ बैंक है जो सेटलमेंट करने में आनाकानी करते हैं या फिर थोड़ी दिक्कत देते हैं, सेटलमेंट उनकी भी होती है, लेकिन वो थोड़ा लेट होती है। जैसे आपको अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो आपने सुना होगा ना नाम, वो सेटलमेंट कर लेता है 6 महीने में, लेकिन वहीं पर कैनेडा बैंक लगा देगा 1 साल, समझे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक जल्दी सेटलमेंट करता है, कितने महीने के अंदर करता है, और कितना ऑफर प्रोवाइड करवाता है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि भाई साहब कौन सा बैंक कितनी जल्दी सेटलमेंट कर रहा है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और कितना परसेंट दे रहा है, ठीक है। अब दूसरी एक चीज पर आ जाते हैं, कई बैंक्स और कई एनबीएफसी बोलते हैं कि हम तो सेटलमेंट करते ही नहीं है जी। मेरे भाई, जब से बैंकिंग के नियम्स लागू हुए हैं, जब से बैंकिंग स्टार्ट हुई है भारत देश में, तब से लेके आज तक हर एक जगह पे सेटलमेंट होती है। ऐसी कोई एनबीएफसी नहीं है, ऐसा कोई बैंक नहीं जो सेटलमेंट ना करती हो। एक दो कंपनीज के मैं आपको नाम बताऊंगा, नावी हो गया, बजाज हो गया, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग सेटलमेंट नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये लोग भी अपने अकाउंट्स भेजते हैं। जैसे मान लो 6 महीना हो गया तो इन्होंने अपना लेजर भेज दिया। जैसे आपका 1 लाख रुपए का लोन होगा ना, तो ये लोग क्या करेंगे, आपका जो लोन उठा के किसी और बैंक को 10-20 हज़ार रुपए में बेच देते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि यार 10-20 हज़ार रुपए में वहां बेचा, मुझे ऑफर दे देते, ऐसा क्यों कर दिया बैंक। तो इसका ना कोई टेक्निकल कारण है, एक मैं छोटा सा कारण बताऊंगा आपको, कि फिर उनका जो बुक्स होता है ना, उनके जो अकाउंट्स होते हैं, वहां पर वो सेटलमेंट शो नहीं होता है, समझे। लॉस तब भी होना है उनको, लेकिन सेटलमेंट शो नहीं होगा कि हमने जी इतनी सेटलमेंट करी थी, समझे।
दूसरा बैंक राजी राजी ले लेता है, वो 20,000 रुपये में लेगा, 20 नहीं सॉरी, वो लेगा आराम से 10,000 रुपये में, वो 15 में आपसे सेटलमेंट कर लेगा। ये चीज़ होती है। तो अब आ जाते हैं पहले ही मंथ से। पहले मंथ से देखो, आप लोगों को मैं पहले बता देना चाहता हूँ, एनपीए से पहले कोई सेटलमेंट नहीं होती। आज तक किसी ने भी हिस्ट्री में एनपीए से पहले सेटलमेंट नहीं करवाई है, किसी ने भी। एक बंदा आप मुझे ढूंढ के दिखा दो जिसने एनपीए से पहले सेटलमेंट करी हो। एनपीए से पहले हर एक बैंक को, हर एक बैंकर को और हर एक बैंक के सिस्टम को, एनबीएफसी के भी बोल रहा हूँ उसमें, ठीक है, उनको ये आस होती है कि आगे चल के बंदा पैसा दे देगा। एक महीने नहीं तो दूसरे महीने, दूसरे नहीं तो तीसरे महीने, तीसरे के बाद उनकी वो आस टूट जाती है, सेटलमेंट के ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। कई रिकवरी एजेंट्स आपको कहेंगे कि अगर आप एक ईएमआई पे कर दीजिए तो मैं अगले महीने आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा। ये 100% फ्रॉड होते हैं, दलाल होते हैं, 10वीं फेल, चौन्नी छाप, 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट है। इनकी बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एनपीए के बाद किस तरीके से अप्रोच करें? सबसे पहली बात तो एनपीए तक ना किस तरीके से आप झेल सकते हो उनको, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, सॉरी, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरे भाई एनपीए तक आप चाहो ना तो इन्हें थोड़ा थोड़ा टाल भी सकते हो कि मैं अभी पेमेंट 1-2 महीने बाद करवाऊंगा, 2-3 महीने बाद करवाऊंगा, या फिर आप छोटी छोटी कंप्लेंट्स करके, जैसा ट्विटर पे, आरबीआई में, इससे भी अपने आप को प्रॉपरली सेव करके रख सकते हो, ठीक है, विजिट वगैरह से। ओके, एनपीए के बाद क्या प्रोसीजर होगा? एनपीए के बाद तुरंत आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे लोन सेटलमेंट के। लेकिन एक मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को बहती गंगा में हाथ नहीं धोना। जी हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, घोड़े पे सवार रहते हैं, मतलब मेरे से कॉल बुक करेंगे, कॉल बुक करते एक चीज़ पूछेंगे कि सर मेरा दूसरा महीना चल रहा है, तीसरे महीने के बाद आप मेरे को बस सेटलमेंट का ऑफर निकलवा दो, लेटर। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, कोई भी बैंक ना ऐसे नहीं देगा आपको सेटलमेंट का लेटर, और अगर देगा तो देगा 50% का या 60% का। अब आप लोग पूछोगे कि सर एनपीए के बाद तो सेटलमेंट हो रही है, तो ये 50% में क्यों कर रहे हैं? और मैं आप लोगों को फिर अप्रोच करना चाहूँगा कि आप लोग 50% में सेटलमेंट अनसिक्योर लोन की कभी भी ना करें। मैं बताता हूँ क्यों। अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें इमरजेंसी, एक आधा लोन तुम्हारा बचा हुआ है और तुम लोग सोच रहे हो कि यार चलो इसको ख़त्म करते हैं, अपने सर की बला उतारते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है। बट 50% में सेटलमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? होता क्या है, मान लेते हैं आपके 10 लोन है, आपके पास है पैसा थोड़ा बहुत, आपने सोचा कि चलो मेरा 10 लाख रुपए का लोन है, उसको मैं 50% पे 5 लाख पे उतार देता हूँ, खत्म करता हूँ कहानी, कहीं से पैसे ब्याज पे ले लूंगा, उधार ले लूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी आपके सामने? अगर मान लो आपने 5 लाख रुपए की पेमेंट करके सेटलमेंट कर दी, या फिर मान लेते हैं 5 लाख रुपए का लोन था, उस पर आपने 2.5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो मेरे भाई सामने वाली जो बैंक होगी ना, उनको इसकी पूरी जानकारी रहती है कि आपकी कितनी सेटलमेंट हो रही है, आप कितनी पेमेंट कर रहे हो किसी और लोन की, समझे? तो वो आपके ऊपर सीधा सीधा फॉर्जरी का केस कर सकते हैं कि भाई साहब इस बंदे पे 5 लाख रुपए दूसरे बैंक के चुकाने के थे, या लाख रुपए दूसरे बैंक के चुकाने के थे, मेरी 10,000 रुपए की ईएमआई इस पे नहीं दी गई, ये एक फॉर्जरी कर रहा है, समझे? और वैसे भी 1 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट कभी भी लोन के अंदर करनी ही नहीं चाहिए, मेरा ये कहना है, समझे? तो अब मेन किस तरीके से फिर आप सेटलमेंट कर सकते हो? हमेशा जब सेटलमेंट स्टार्ट करो, राइट ऑफ के बाद ही करो। राइट ऑफ कब होगा? राइट ऑफ होगा आपका 6 से लेकर 9 महीने के बीच में, समझे? उस बीच में आपका राइट ऑफ हो जाएगा, आपके सिविल में शो हो जाएगा कि आपका लोन राइट ऑफ हो गया है। और एक तरीके से और आप पता कर सकते हो, आपके पास अगर मान लो आपका एबीसीडी बैंक में आपका लोन चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, ओके, तो एबीसीडी बैंक का ऐप होगा ना, आप उस ऐप को खोलोगे तो आपका लोन वहाँ पर शो नहीं करेगा राइट ऑफ होने के बाद। आपका जो लेजर होगा ना, वहाँ से हटा दिया जाएगा आपके लोन का कि भाई साहब इसका डाटा ही हमारे पास अवेलेबल है, हमें पता नहीं कि कौन सा लोन है कौन सा नहीं है, समझे? तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है। अब आप बैंक को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी बात, कभी भी रिकवरी एजेंट से बात करके सेटलमेंट ना करें, क्योंकि अगर आपके लोन अकाउंट पे 15% का ऑफर चल रहा होगा तो ये साले 30% बताएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ये वजह यह सिंपल है कि अगर मान लो इनका जो कमीशन रहता है वो रहता है परसेंटेज पे, अगर ये 15% पे करवाएंगे तो उनको उस 15% का कुछ आई गेस 30% के समथिंग मिलता है, ठीक है। तो आप मान लो 1 लाख रुपए का 15,000 में कर रहे हो सेटलमेंट, तो इसको उसी का 30% अगर हम निकाल लें तो आई गेस बनेगा 4,500 रुपये समथिंग बनेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप 30,000 में करोगे तो कितना बनेगा? 30,000 में अगर कर लो तो 10,000 के हिसाब से 9,000 रुपये बनेगा इसका, मतलब अमाउंट डबल हो गया, समझे एक तरीके से। तो इसीलिए इनको ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। आपको हमेशा जैसे राइट ऑफ वगैरह होता है आपका लोन,
बीच में रिकवरी वगैरह रहेगी, उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी बहुत आज लिबर्टी दीजिए, गला भी थोड़ा खराब है, समझ रहे हो। तो अब मेन कारण पे आ जाते हैं। मेन कैसे होगा, आपको जैसे ही लगे कि मेरे पास भाई फंड आ चुका है, और फंड कैसे आया है, आपने जोड़े हैं पैसे, आप उधार लेना कहीं से भूल जाओ, समझे। मैं अपने कुछ एक दो सब्सक्राइबर्स को जानता हूँ जिन्होंने 2-3 लाख रुपए के लोन के चक्कर में इधर उधर से ब्याज पे पैसा उठाया, और बाद में उस ब्याज का लोन इनका जो वो बाकी ब्याज था ना, वो 3-3 साल तक भरते रहे। ऐसा बहुत बार हुआ, समझे। तो आप लोग जब आपके पास पैसा बच जाए तभी सेटलमेंट करो। अगर पैसा नहीं है, आप लोग बोल रहे हो कि सर पैसा साल बर्बाद होगा, तो साल बर्बाद करो। इतना कोई लोड अपने सर पर डालने की जरूरत नहीं है। जितने आपके दिन बढ़ते जाएंगे ना, जैसे मान लो आपका 6 महीना हुआ है, साल हुआ है, 1.5 साल हुआ, तो आगे चल के आपका ऑफर घटेगा ही। पहले 50 का था, अब 20 का होगा, फिर 10 का होगा। हाँ, 10 पे थोड़ी लिबर्टी ले लीजिए, 10 के अंदर जाने की सोचिए मत, क्योंकि 10 एक अच्छा खासा 10 अमाउंट हो जाता है। 10% बहुत ज़्यादा होता है यार। आप 10 लाख की सेटलमेंट 1 लाख में कर रहे हो, और क्या चाहिए, समझे। तो ये सारी, और बीच में कई लोग बोलते हैं कि पेनल्टी वगैरह सर बहुत लगेगी, वो अमाउंट डबल हो जाएगा, तब क्या करेंगे। तो मेरे भाई मान लेते हैं डबल तो नहीं होगा, मैं आप लोगों को गारंटी बताता हूँ, लेकिन आपका 1 लाख रुपए का अगर लोन है और उस पर 50% इंटरेस्ट, मैं कह रहा हूँ चलो 50%, ठीक है, साल भर का, तो वो 1 साल बाद 1 लाख 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, है ना। अगर आप उसी की सेटलमेंट 10% में करते हो 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद 100% वो ऑफर मिलेगा, 10% का गारंटी है। तो अगर आप उसकी 10% में सेटलमेंट करते हो तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये, है ना। अब वही अगर तुम 2-4 महीने पहले 30% में या 50% में कर लेते हैं, तो तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाता, हज़ारों का नुकसान हो जाता, कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा, समझे। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है, यही चीज़ आपको फॉलो करनी रहती है, ठीक है। आप सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनाइए, बैंक को राइट ऑफ होने के बाद भेजिए। राइट ऑफ होने से पहले भी भेज सकते हो, थोड़ा बहुत परसेंटेज का फ़र्क रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि यार इसको ख़त्म करो, बहुत ज़्यादा वो है, तो आप कर सकते हो ये चीज़ भी, ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग, अगर आपके लोन अकाउंट पे ऑफर चल रहे होंगे, तो वहीं से सेटलमेंट लेटर आपको इशू कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए कॉल बुक कर देंगे, और जो कॉल आपको आएगा फिर रिकवरी वाले से, ठीक है, वो रिकवरी नहीं होगा, वो कलेक्शन टीम के सेटलमेंट डिपार्टमेंट का ही होगा। वो लोग जेन्युइन रहते हैं। आप उनसे बात करके जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है उनको अप्रूवल वगैरह लेने के लिए आप बोल सकते हो। आगे चल के जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मान लो कोई इलाज वगैरह चल रहा था, वो भी लगवा सकते हो, उससे भी अच्छा खासा ऑफर मिलता है, ठीक है। आप वहाँ से सिंपली इस तरीके से सेटलमेंट अपनी करवा सकते हो। और हाँ, सेटलमेंट ऑफर तक की मैंने कहानी बता दी, अब सेटलमेंट पूरी करने की भी कहानी बता देता हूँ। फेक सेटलमेंट के जाल में आप लोग ना फंसो, ठीक है। फेक सेटलमेंट क्या होता है, देखो आजकल मैक्सिमम बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी हरकत पे आ गए। रिकवरी वाले आते हैं, वैसे बैंक तो खुद नहीं करता, ये लोग फेक सेटलमेंट लेटर इशू करके बंदों से पेमेंट करवा लेते हैं। आपको अगर सेटलमेंट पे राजी होना है, आप पहले तो 10-15 दिन बाद की डेट डलवाइए उस पर, ठीक है, लेटर पे। उसके बाद उस लेटर को वेरीफाई करवाइए, बैंक में जाके भी करवा सकते हो, आप कस्टमर जो केयर की टीम रहती है उनसे भी करवा सकते हो, ठीक है। वो करवाने के बाद फिर आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करिए। सेटलमेंट से पहले कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। सेटलमेंट के बाद भी आप, सॉरी, सेटलमेंट के बाद तो पैसा दो गई, उसके बाद आपको सीधे 1 हफ्ते के अंदर एनओसी और एनडीसी मिल जाएगा। एक बार ये दोनों मिल जाए, आपकी सेटलमेंट 100% प्रॉपरली वैलिड रहेगी। तो इस तरीके से आप अपनी सेटलमेंट करिए, आराम से 10 से 20% का ऑफर निकलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मुझे पता है, शायद तुम लोग थोड़ा बोर भी हो गए होगे, क्योंकि आज आवाज़ थोड़ी धीमी है, बट यही प्रॉपर वे है, ठीक है। इसके चक्कर में लोग दलालों के चक्कर में फंसे हुए हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं, रिकवरी वालों से मिन्नतें करते रहते हैं कि सर सेटलमेंट ऑफर निकाल दीजिए। उनके हाथ में घंटा कुछ नहीं है, मैं सीधी बात कहता हूँ, समझ रहे हो। रिकवरी वाले ऑफर देखते हैं, ऑफर अवेलेबल है तो दे रहे हैं, नहीं है तो नहीं दे रहे। ऑफर कैसे निकलेगा, जब सीधे बैंक के सिस्टम से अप्रोच करोगे, एनबीएफसी के सिस्टम से अप्रोच करोगे, तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, इस तरीके से ऑफर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया वे बता दिया है, बहुत अच्छा तरीका मैंने तुम लोगों को बता दिया है। इसको फॉलो करो, 100% इस सितंबर में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्वार्टर भी एंड हो रहा है, ठीक है। 31 सितंबर से पहले पहले जिन जिन भाइयों का लोन राइट ऑफ हो चुका है वो लोग सेटलमेंट करवा सकते हैं अपने, ठीक है। और जिनका राइट ऑफ नहीं हुआ है वो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा ऑफर मिलेगा, क्वार्टर एंड हो रहा है ना, तो अच्छा ऑफर मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।